हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज ये हमारी कैलेंडर की तीसरी क्लास है। ठीक है, आप इस क्लास को देखिए और लगभग इस क्लास के बाद कैलेंडर एक तरीके से समाप्त हो जाएगा और आप फिर कैलेंडर का किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को लगाइएगा, बहुत आसानी से लगेगा। बस ये एक तरीका होता है कि जैसे भी मैंने कैलेंडर की क्लास कराई, मैं आपके पास कोई भी बुक हो रीजनिंग की, उसमें कोई कैलेंडर टॉपिक हो और उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए, वो सारे क्वेश्चन लगाइए आप, या बुक मैं बता दे रहा हूँ आप वहाँ से लाइए, या फिर मैं अपने व्हाट्सअप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये 9751403296। इस पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। यूपी पुलिस का मैं एक ग्रुप बनाया हुआ हूँ और दूसरा ग्रुप यूपी पैट के लिए बना रहा हूँ। उस ग्रुप में मैं कैलेंडर से संबंधित सारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं और जो अभी जो इस प्रैक्टिस के लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन उसमें डालूँगा। तो यही एक बस तरीका है, एक बार आप नोट्स बना लीजिए टॉपिक का, उसके फिर क्वेश्चन लगा लीजिए, कहीं पर अटक रहे हो, कहीं पर समस्या आ रही हो, पूछ लीजिए, टॉपिक समाप्त। इस तरीके से हमें करना होता है, बार बार इसी चीज़ को बार बार रिवाइज करके बार बार करना है, आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए कैलेंडर के सवाल जो बचे हुए हैं, जो कंसेप्ट बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं। एक ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, नोट करने लायक है ये, जो हम बता रहे थे उसे, जब कोई शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से डिवाइड कर दें। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से तो वो लीप ईयर होता है। इसी तरीके से ये तो बता दिया, मतलब कि जब 400 डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा। अच्छा, जब 400 से 100 से 200 300 400 400 के बाद तो लीप ईयर हो जाए, तो इनसे जब वो डिवाइड होता है तो कितने उसमें विषम दिन होते हैं। कई बार हमें सीधा सीधा कोई ऐसे ही पूछ ले, 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़ा बड़ा सवाल आता है, अभी सवाल आगे दिखाएंगे। तो ये याद रखना है, जब भी 100 वर्ष की बात की जाएगी तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। मैं दिखाऊंगा आगे कैसे होते हैं 5 विषम दिन, लेकिन अभी तो हमें शॉर्ट में काम करना है, तो इसलिए ध्यान है 200 वर्ष, जो 200 से भाग किसी को दिया जाएगा। ये देखो 200 वर्ष का मतलब है 200 से किसी भी चीज़ को जब भाग देंगे तो काट फाट के, तो उसमें 3 विषम दिन बनने बचेंगे। 300 से भाग देंगे तो 1 विषम दिन बचेगा। जब 400 से देंगे तो 0 विषम दिन। ठीक है, इस तरीके से। और आगे हमारे समझने के लिए ये भी कुछ क्वेश्चन में हमें याद रखना है, जब शेष 0 आएगा तो 0 को संडे माना जाता है, 1 को मंडे माना जाता है, 2 को ट्यूसडे माना जाता है, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे माना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आगे। देखिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था, मतलब अब जो चीज़ें मैं देखो आपकी भाषा में लिखने की कोशिश की, आपकी भाषा में बिल्कुल समझाने की कोशिश, बेसिक ये कह रहा है, मतलब 400 के पहाड़े से कटने वाले, जैसे 800, 400 के पहाड़े में कट जाएगा ना, 400 दुनिया 800, 400 तिया 1200, 400 चौक 1600, 4 2000, ऐसे आदि में विषम दिनों की संख्या 0 ही होगी, क्योंकि 400 से जो भी कटेगा या 400 के पहाड़ में जो भी, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। ठीक है, ये याद रख लीजिए। अब यही मैंने दिखाया, देखो देखो 100 साल में 5 विषम दिन कैसे होते हैं। ये 100 साल है, 100 साल को क्या, ये बताओ पहले। विषम दिन मैंने बताया था ना, हर 4 साल बाद विषम दिन वो लीप ईयर्स आता है, क्योंकि चार के पहाड़े से जो लास्ट के 2 अंक अगर कट जाते हैं, डिजिट किसी भी चीज़ की, तो वो लीप ईयर्स कहलाता है। या 400 से कट जाए शताब्दी वर्ष, या 4 से कट जाए नॉर्मल वर्ष को, 4 से उसके लास्ट की 2 डिजिट कट जाए तो वो लीप ईयर होता है। तो जैसे 100 है, तो 100 में जब आप 4 से काटोगे ना 100 को, तो कितनी बार कटेगा, 24 बार, तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो 24 चौका मतलब इस तरीके 24 बार नहीं, 24 लीप ईयर हो जाएंगे, वैसे तो 25 बार कट जाएगा 4 से, तो 25 चौका 100 साल। तो इसमें क्या, जब हम लीप ईयर्स निकालेंगे तो 76 तो साधारण वर्ष निकलेंगे इसमें, और 24 लीप ईयर निकलेंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 24 लीप ईयर्स माने जाएंगे 4 साल के अंतर पर जब आप निकालोगे तो। इसमें 4 साल के अंतर पे भी निकलेंगे, थोड़ा अलग तरीके से भी निकलेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
24 लीप ईयर हो जाएंगे, 76 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब क्या है, जब अभी पीछे मैंने अपनी वीडियो में बताया था एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, क्योंकि 365 का एक नॉर्मल साधारण वर्ष होता है। इसको जब 7 से भाग देंगे हम, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो एक ही तो शेष बचता है। तो एक शेष बचेगा तो साधारण वर्ष में कितना विषम दिन बचा, एक। तो जब इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से क्या हुआ, 76 वर्ष में जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 वर्षों में कितने हुए, 76 विषम दिन हो गए। 24 लीप वर्ष, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ये 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष में टोटल कितना हो गया, 24 दिन 48 विषम दिन। इनको जोड़ेंगे टोटल कितना हो गया, 124 विषम दिन। अभी से 124 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे क्या, 7 का ना 7, ये 7 का ना 7, बचेगा क्या, यहाँ 5 और ये 54, 5 और 4, 7 5 12 होता है ना, या 5 शेष बचेगा, 4 54, 7 7 49, 7 7 49 बचेगा, फिर क्या 5 शेष बचेगा। तो 5 विषम दिन आ गए। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया हुआ है। ये देखिए, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होते हैं, 400, ये याद कर लीजिए। चलिए अगला सवाल आते हैं फटाफट। ये वर्ष 2000 का अंतिम दिन कौन सा होगा, बस 2000 लिख रहा है। 2000 जब देखो बताया था, जब शताब्दी होती है तो उनको बड़ी चीज, तो इसको 400 से भाग करो, 100 से भी भाग कर सकते थे, लेकिन सीधा 400 से करो, 400 से करो, 100 से करो, किसी भी चीज़ से कर लो जिससे कट जाए। अगर जब काट रहे हैं हम, 400 से जब काट रहे, 4 पंजे 2, जीरो शेष। जीरो किसको बोलते हैं, ऊपर लिखवा है ये, जीरो बोलते हैं हम संडे को। किसको बोलते हैं, ये लिख रहा है। अगर जीरो शेष आएगा तो संडे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, आए हुए सवाल हैं, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। अतः अंतिम दिन संडे होगा, हो गया। नॉर्मल सवाल इस तरीके से भी आते हैं, ये देखो, ये कह रहा है वर्ष 2001 से 2010 तक 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। आप एक तो जनरल तरीका है, और पहले हमें जनरल तरीका ही सीखना है, हमें बेसिक सीखना, बेसिक है। तो कैसे निकाल दें, 2001 से 2010 तक कैसे निकालेंगे विषम दिन। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ऐसे लिख लिया। 2001 कैसा है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो ही तरीके के वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष चूँकि इसके लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, इसलिए साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो विषम दिन कितना हुआ, 1, 2 भी साधारण, 1 1, इसके बीच में ये एक लीप वर्ष आ गया, जो इसकी ये 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे, 4 दिन, तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके विषम दिन लिख ली, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो हमने इनके विषम दिन लिख लिए, और जब हमने इनके विषम दिन लिखे तो कुल कितने विषम दिन हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। जोड़ कर करोगे आप तो 12 आएंगे, 12 को आप 7 से भाग देंगे तो 5 शेष आएगा। अब जब 5 से मतलब जो कट रहा है जितना ठीक है, जो बच रहा है वही तो फाइनल लिखा जाए। तो अब कुल बचे विषम दिन कितने हैं, 5, ये पूछा उसने। 10 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन का मतलब अंतिम तक जो कट के बच जाए। 7 से कट जा रहा है ना, 7 तो चला ही गया इसमें, 7 का ना 7, तो 5 शेष बचा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है ये, ऐसे ये 49 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अब इसे 49 वर्ष को कैसे लिखना है, अब आपको यार ये भी क्या कैसे करना है, बहुत आसान चीज़, इनको थोड़ा ब्रेक करके लिख लीजिए। देखो 49 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें 12 चौक 48, 4 के पहाड़े से उसको एक तरीके से डिवाइड करके देखो उसमें कहाँ तक कट रहा है। 12 चौक 48 मतलब 12 इसमें लीप वर्ष होंगे, ये हमें याद हो जाना चाहिए। कितने इसमें 12 चौक 48, फिर 49 होता ही गया, तो ये भी साधारण। तो 12 लीप वर्ष, तो बाकी कितने बचे, 37। तो इसमें 37 तो साधारण वर्ष हो गए, 12 लीप वर्ष। साधारण वर्ष में उतने ही विषम दिन होते हैं जितने ही साधारण वर्ष हैं। 37 साधारण वर्ष हैं तो 37 ही विषम दिन होंगे। 12 लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष में भी ऊपर भी बताया, पीछे भी वीडियो में भी बताया, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 12 दूनी 24, यहाँ 24 विषम दिन हो गए। 37 साधारण वर्ष में 37 ही विषम दिन होंगे, तो ये हो गए।
37 से 24 जोड़ोगे 61 आ गया। 61 को अब 7 से भाग दे लो। 7 से, अब आप बार बार सोच भी रहे होंगे ना 7 से क्यों भाग, भाई 7 दिन का ही एक हफ्ता होता है ना, तो 7 दिन से ही हमें भाग देने होते हैं। 7 से भाग देंगे तो 5 से ऐसा है, तो बस कितने विषम दिन आ गए, 5 विषम दिन आ गए। 29 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, लो भाई 29 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 46 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, ये आपको दोनों करने हैं। नहीं होंगे तो मैं आगे बताऊंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। आइए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं और आ सकते हैं। इनको निकालना, मैंने पूरा बेसिक समझाया है, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे पहला आपको आना ज़रूरी है, बेसिक आना ज़रूरी है। ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन ट्रिक्स भी तभी समझ में आती है और ट्रिक्स अपने आप बनती चली जाती है। ट्रिक्स आप अपने आप ही, फिर अगर आप बिना बेसिक समझे उसका ट्रिक्स याद करने को, तो कितने क्वेश्चनों का ट्रिक याद करोगे, कितने कंसेप्ट का ट्रिक याद करोगे। तो सबसे पहले बेसिक आपको तरीका कि यार मेरे को एग्ज़ाम में अगर ट्रिक ना याद है तो मैं बेसिक तरीके से उसका हल निकाल सकूँ, ये जरूरी। देखो ये मैंने फिर यहाँ पे लिखा, आपको चूँकि ज़रूरत पड़ेगी। 0 को संडे बोलते हैं, 1 को मंडे बोलते हैं, 2 को ट्यूसडे बोलते हैं, इस तरीके से। बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होता है। जैसे हम देखते हैं ना मोबाइल में नॉर्मल कैलेंडर या कहीं पे, तो हम तुरंत देख लेंगे अच्छा 15 अगस्त 1947 को ये दिन था। इसी तरीके से आपसे ही पूछ ले कि उस दिन कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन निकाला जाए। देखो टोटल कितने साल हैं, 1900 मतलब 1946 तो एक है, और 1947वां जो था वो पूरा साल नहीं, उसमें 15 अगस्त तक ही जोड़ना है। समझ रहे आप मेरी बात। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। देखिए 1946 अलग हो गए, टोटल 1946 साल हो गए, और 15 अगस्त से ले मतलब 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947 साल, वो वाले महीने अलग हो गए। तो टोटल हमें तो इसमें पहले विषम दिन निकाल, देखो हर चीज़ इनका निकालने के लिए विषम दिन, और विषम दिन निकाल के फाइनल जब हम 7 से भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा उस शेष को इनके अकॉर्डिंग, उस शेष को हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, जितना शेष होगा वही दिन होगा, बस इतनी सी बात है। तो विषम दिन निकालना है हमें। विषम दिन निकालने के लिए देखिए पहले 1946 है ये, 1946 में कितने टोटल 1946 तक कितने विषम दिन होंगे, तो इसको हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 1900 प्लस 46। 1900 को भी अब ऐसा कर सकते हैं 1600 प्लस 300। क्यों कर रहे हैं, जैसे पीछे मैंने बताया है 400 से कोई कटेगा तो उसमें 0 विषम दिन हो जाएंगे, 300 से कटेगा तो उसमें 1 विषम दिन हो जाएगा। बाकी 46 तो आपको पता ही, 40 को मैंने बताया जिसमें इसमें कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। इसको ब्रेक कर दिया, असाधारण कर दिया बिल्कुल। तो 1946 में टोटल कितने विषम दिन होंगे, 1900 को 1900 लिख लिया प्लस 40 लिख लिया, 1900 को 1600 प्लस 300 लिख लिया, 1600 को 4 से भाग दोगे तो 0 विषम दिन आ गया, 300 को 300 से भाग दोगे तो 1 विषम दिन आ गया। पीछे बताया था ना, ये देखो ये यहाँ पे ये लिख रहा है, देखो ये 300 से भाग देने पर 1 विषम दिन आता है, इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये इसका 1 आ गया यहाँ से, और ये इसमें 46 में 35 तो साधारण वर्ष हो गया, 11 लीप वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष में एक वर्ष में 1 होता, तो 35 से 35 विषम दिन आ गए। 11 में 11 दूनी 22, 22 साधारण वर्ष हो गए, ठीक है। 22 विषम दिन आ जाएंगे 11 लीप वर्ष के, 11 दूनी 22, क्योंकि 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो इसके 22 हो गए, 35 ये 1 जुड़ के टोटल कितने विषम दिन हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे, ठीक। ये 58 विषम दिन यहाँ तक हो गए 1946 तक। अब बात आती है 15 अगस्त 1947वें साल में, मतलब 1 जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक भी तो जोड़ना है ना। टोटल कितने विषम दिन हैं, उनमें इसमें जोड़ के तभी तो भाग दी जाएगी। तो कितने होते हैं ये भी आपको बताया पिछली वीडियो में। अब इनको पूरा ऐसे, तो कि विषम दिन कैसे, जैसे जनवरी के विषम दिन 3 है, ये कैसे निकलते हैं बताया था ना। जैसे जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन को आप 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28 बचा 3 शेष, तो 3 विषम दिन मान लिए हमने। फरवरी 1947 साल की फरवरी है ये, 1947 साल की फरवरी, तो लीप ईयर्स नहीं है, तो फरवरी 28 दिन की होगी, तो 28 को 7 से भाग देंगे, 0 7 चौक 28, तो 0 विषम दिन हो गया। मार्च में 3, उनके जितने दिन होते हैं उसको 7 से भाग देंगे, जो ये बचे हुए हैं वो विषम दिन लिखे हुए हैं, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, ये विषम दिनों की संख्या है।
और 15 अगस्त तक, तो 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो 1 शेष हो जाए, तो 15 अगस्त तक एक विषम दिन बन रहा है। इन सबको जोड़ लेंगे, ये हो गया 17। ठीक है, इस 17 को फिर से आप 7 से भाग दो, ये 7 से भाग दिया, तो यहाँ कितने बचे, 3 विषम दिन। अब इन 3 विषम दिन को आप क्या करो, ऊपर वो जो 1946 में टोटल कितने थे, 58 विषम दिन थे, और 3 यहाँ से बच रहे 7 से भाग देने के बाद। 58 में 3 जोड़ा 61 हो गए। अब इन 61 को 7 से फिर से भाग दे दो, तो बचेगा 5 शेष, और 5 शेष को हम बोलते हैं फ्राइडे। किसके अकॉर्डिंग, ये जो हमने बताया आपको, ये लिख रहा है 5 शेष अगर आएगा तो फ्राइडे माना जाएगा। ये हो गया सवाल। इसी तरीके से अब आपको अगला सवाल करना है, नहीं होगा तो हमें बताइएगा, हम आपको ग्रुप में इसका सॉल्यूशन दे देंगे। ये देखिए 2 क्वेश्चन है, ये भी आप ही को करने हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के क्वेश्चन हैं, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ एक बार। पीटर का जन्म 12 मार्च को और जॉन का उसी महीने की 30 तारीख को हो, और यदि पीटर का जन्म मंगलवार को है तो बताओ जॉन का जन्म किस दिन होगा। नॉर्मल तरीके से लगाई। देखो, जितना भी कुछ आप सीख रहे हो, मुझसे सीख रहे हो, पहले आप बस भाषा पढ़ते चले जाओ, उसी हिसाब से करते चले जाओ। यही इसका बेसिक है। तो आप इसको बेसिक तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश, जैसे मैंने पढ़ाया, तीनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये लगा पाएंगे आसानी से। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों लगाइएगा। जो नहीं होगा हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, उस ग्रुप में मैं आपको ये बता दूंगा, सॉल्यूशन भेज दूंगा। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियोस जो भी देख पा रहा है, एक भी बंदे तक अगर मेरी वीडियोस आ रही है, भरोसा करके मुझे फॉलो करते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने कंटेंट क्वालिटी बढ़ाऊंगा और अपना पढ़ाने का तरीका भी सुधारूंगा। मैं अभी नया इसे पढ़ाने आया हूँ, हो सकता है मेरी भाषा में आपको उतना तारतम्यता ना मिल रही हो, लेकिन मेरे पास सॉलिड और ऑथेंटिक ज्ञान है, ऑथेंटिक नोट्स हैं, जिससे मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ, जिस तरीके से जिन नोट्स से, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ईमानदारी करने से, पूरा ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे, ईमानदारी से मुझे फॉलो करेंगे, तो गारंटी है दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। भीड़ है, वरना बहुत बड़ी भीड़ है, एक से एक मेहनत वाले पढ़े, लेकिन करनी कैसे है, कहाँ करनी है, कितना टाइम किसको देना है। भटकना नहीं है, जो भटक रहा है वो भटक ही रहा है। और जो स्थिर कर पाया अपने आप को, कहीं पे भी स्थिर कर लो, मेरे पास या किसी और के पास स्थिर कर लो। स्थिर करके वो जैसा भी, जो भी तरीका आपको बता रहे हैं, उस तरीके से आप पढ़ो। मैं अपना तरीका बताऊंगा कि ऐसे पढ़ना है, और यही तरीका है, सब लोग यही बताएंगे। और जो इसको फॉलो करेगा वो सब जगह से सिलेक्शन ले लेगा। तो जो मुझे फॉलो कर रहा है, प्लीज़ यही तरीका है। मेरी वीडियोस के साथ मेरे नोट्स बनाते रहिए। उन नोट्स के बाद कुछ क्वेश्चन आपको दे दी जाएंगे, वो क्वेश्चन लगा लीजिए, बस उसी को बार बार प्रैक्टिस, वही नोट्स वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जो उनमें हार्ड क्वेश्चन उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, और फिर बस हमें प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। जितना भी एग्ज़ाम से संबंधित जितने पेपर हों वो सब लगाने हैं, हो गया। बचेगा ही नहीं यार, सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके यार, थैंक यू।